तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 202 के सवालों को, है ना। यदि आप चाहते हैं कि इनकी प्रश्नावली का कोई भी सवाल आपसे न छूटे और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए तो बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो है पहली बार देख रहे होंगे और उनको शायद हमें विश्वास न हो, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि केवल आप इस वीडियो को 10 मिनट तक देखिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं 10 मिनट के बाद आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा, है ना। तो आप लोग पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और हम भी पहले से ही रेडी हैं, तो शुरू करते हैं सवालों। तो देखिए यार मेरे भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं सवाल नंबर पहले पर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कैसे लगेगा यहाँ पे। यहाँ क्या करना है कि ये राइट हैंड लेकर लेफ्ट लाइए या लेफ्ट लेकर राइट, या कोई एक ऐसा नियम लगाइए जो कि दोनों आ जाए। तो हम लोग इसको लेकर ये लाएंगे और ध्यान रहे हमेशा बड़ा लेकर छोटा लाएंगे, बहुत ही आसान होगा। और छोटा से बड़ा लाना बहुत कठिन होता है ना, तो हमेशा ध्यान रहे छोटा को नहीं बड़े को छोटा करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे तो लिखेंगे RHS लेने पर, क्या लेने पर, RHS लेने पर क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पे क्या होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यक्स के जगह पर ऐसा त्रिकोणमितीय फलन माना जाए ताकि वो फार्मूला बन जाए, है ना। और एक हम आपको रामबाण तरीका दे रहे हैं जो आपको 80 से 90% तक काम करेगा। देखिए जो बाहर दिया गया जिसका इनवर्स हो, जैसे यहाँ पे साइन का इनवर्स है तो अंदर लगभग साइन ही माना जाएगा। अगर बाहर कास होगा तो ज्यादातर क्या माना जाता है, कास। अगर यहाँ बाहर टेन है, टेन का इनवर्स, तो अंदर ज्यादातर टेन ही माना जाता है। हर बार नहीं माना जाता है लेकिन ज्यादातर माना जाता है ना। तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं कि यहाँ यक्स दिया है तो यक्स की जगह पर क्या मानेंगे, साइन थीटा। क्या मान लेंगे भाई, साइन थीटा, है ना। अब यहां से थीटा के वैल्यू अगर निकाल लिया तो क्या बचेगा आपका, साइन इनवर्स एक्स। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां रखेंगे साइन इनवर्स 3x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा माइनस 4। यहां पर रखेंगे x साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, है ना। देखिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फार्मूला होता है साइन 3 थीटा, ठीक है। अब यहां देखो ना मेरे भाई, साइन साइन क्या होगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा। और यहां देखिए थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स। आप सब लोग को पता नहीं कि जिस चीज को हम मानते हैं उनको लास्ट में गायब करना पड़ता है। यहाँ हमने थीटा को माना है तो थीटा को किस में लाएंगे, यक्स के पदों में। तो यहाँ देखिए आंसर हमारा यक्स के पदों में आ चुका है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है ना। इसको देखते हैं, बस इसी का पड़ोसी है। देखिए कैसे करते हैं, ये राइट ये लेफ्ट, तो इसको लेंगे राइट और लाएंगे लेफ्ट। क्या लिखेंगे, RHS लेने पर लीजिए तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अभी आपको बताएं यक्स की जगह पर क्या मानेंगे, जल्दी बोलिए, x की जगह पर क्या मानेंगे। सर बाहर कॉस का इनवर्स मतलब कॉस मानेंगे, अक्सर यही होता है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे x बराबर कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर थीटा के अगर वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। हमने इसको क्या किया भाई, माना है। यहां पे हमने इसको क्या किया है, मान लिया है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको भाई फार्मूला तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 3 थीटा। कास से कास कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो इनको भी आराम से हल कर लेंगे। इनका भी हल ये हो गया, इनका हल यहाँ पे हो गया, इनको नोट कर लीजिए।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है इनको क्या करना है, इस सरल करना है, छोटा करना है, एकदम हल करना है ना, जितना हो सके उसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि x जब करड़ी के अंदर दिया गया हो तो x के जगह पर ऐसा त्रिकोणमितीय फलन माना जाए ताकि वो करड़ी के बाहर आ जाए, है ना। देखिए जब 1+ दिया हो तो क्या मानते हैं, 1+tan² बराबर sec², या 1+cot² बराबर cosec²। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख रहा है या तो x का मान मान लिया जाए tan θ या क्या मान लिया जाए cot θ। इनमें से कोई भी मानेंगे तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो हम लोग कोई एक ही ना मानेंगे तो हम tan ही मान लेते हैं। आप लोग cot θ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हमने मान लिया। देखिए tan−1 यहाँ क्या माने हैं tan square θ -1 अपान tan θ। देखिए tan−1 पता नहीं चाहिए भाई, 1+tan² क्या होता है sec², नीचे क्या है tan θ, है ना। tan−1 स्क्वायर से करनी हट जाएगी तो क्या बचेगा आपका sec θ -1 अपान tan θ। थोड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, सही रहता है ना। ध्यान, दुल्हन हमेशा घूंघट में अच्छी लगती है ना, तो इसको थोड़ा घूंघट लगा देंगे, अच्छा लगेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा देखने में। यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या करना है tan−1। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि जब त्रिकोणमितीय फलन साइन और कास के अलावा किसी भी रूप में हो, उनको हमेशा हम लोग साइन और कास के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ देखो बनाते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos θ -1। अच्छा tan को लिखेंगे हम लोग sin θ बटे के cos θ, ठीक है। देखिए tan−1 गुणा कर देंगे इसका इसमें तो 1 - cos θ बटे cos θ अपान sin θ बटे के cos θ। देखिए इससे क्या होगा, कट जाएगा तो आपका बचेगा tan−1 1 - cos θ बटे में sin θ। एक बहुत बड़ी घटना पता है कब घटती है, जब 1 के साथ कास हो जाए। ये दोनों बचपन के दोस्त नहीं, ये कई पीढ़ियों के दुश्मन है। जब 1 के साथ कास आए तो कास उसको पर तुरंत काट देगा, क्या करेगा काट देगा, है ना। कैसे काटता जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम लोग cos θ का फार्मूला जानते हैं कि होता है 2 cos स्क्वायर θ बटे के 2 - 1। मेन फार्मूला क्या होता है cos 2 θ, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ -1, है ना। देखिए यहाँ पे 2 θ है तो θ कर दे, θ है तो θ बटे के 2 करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। इसका दूसरा रूप होता है 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2 -1। और रह गई बात इसको लगाएं कि इसको लगाएं, यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती है कि कौन लगाएं, है ना। फार्मूले तो है भाई, लगाएं कौन। देखिए जब 1 प्लस में दिया हो कास माइनस में दिया हो, क्या 1 प्लस कास माइनस, बोलिए 1 प्लस कास माइनस, तो उस समय हम क्या करेंगे इस वाले फार्मूले को लगा देंगे। जब 1 प्लस कास माइनस तो साइन के रूप में लगाएंगे, है ना, ये होता है। और जब 1 भी प्लस और कास भी प्लस तो उस समय कास वाले फार्मूले को लगा देते हैं। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या लगाएं, 1 यहाँ पे कास माइनस है ना, तो कौन लगाएंगे ये वाला। देखिए 1 - 2 sin स्क्वायर θ बटे के 2 -1, गलत। यहाँ होता है 1 - 2 sin स्क्वायर θ बटे के 2, बस। सेम इसका अर्थ लगाइए 2 sin θ बटे के 2 इंटू कॉस θ बटे के 2। यही फार्मूला होता है साइन थीटा का, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। थोड़ा समझिए यहाँ पे tan−1, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर θ बटे के 2 अपान
टू साइन थीटा बटे के 2 इंटू कॉस थीटा बटे के 2। अब देखिए 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा आराम से। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स क्या बचा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे के 2 इंटू अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ रहे हो ना हम क्या लिख रहे हैं, ये सब फार्मूले हैं, कट गया बचा हुआ चीज लिख रहे हैं, घबराइएगा नहीं। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन साइन क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, साइन थीटा बटे के 2 और कॉस थीटा बटे के 2, है ना। देखिए टेन इनवर्स साइन बटे कॉस, फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बटे के 2, है ना। अब पता टेन से 10 क्या होगा, कट जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा बटे के 2। और इस थीटा को तो चेंज करना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो इनवर्स ही कर लेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अब बटे में 2, या थोड़ा इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 बटे के 2 टेन इनवर्स एक्स। थोड़ा सुंदर लग रहा है ना। जैसे आप लोग शादी में जाने के लिए सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसकी सुंदरता के लिए थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे कर देंगे तो इसकी सुंदरता क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। अभी आपको बताएं कि 1 और कास ये इस जमाने के नहीं, पता नहीं किस जमाने के दुश्मन है, कि जैसे ही कास 1 को देखता है इसको काटने पर भाई दौड़ा लेता है ना। अब दौड़ा के इसको काटता है, कैसे काटता है, अभी आपको 2 फार्मूले बताएं, उन फार्मूलों के माध्यम से काटता है मेरे दोस्त। देखो कैसे काटेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जब 1 के साथ कास होगा तो हम कौन सा लगाएंगे फार्मूला, बताइए जल्दी से, साइन वाला ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे के 2। और जब 1 के साथ कास हो तो बताए हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे के 2 माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स, देखना मेरे भाई 1 माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे के 2। यहाँ देखो ना, जब प्लस का अंदर गुणा करते कोनो फर्क नहीं पड़ता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी कट जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बचा, टेन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे के 2 और 2 कॉस एक्स स्क्वायर बटे के 2, इससे क्या होगा, कट जाएगा, टेन इनवर्स। आपको पता है साइन बटे कॉस क्या बनता है मेरे भाई, टेन, क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स बटे के 2, है ना। अब देखिए आएगा मजा, स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। यहाँ बचेगा आपका क्या, टेन एक्स बटे के 2। अब टेन टेन खत्म, हर हर महादेव हो जाएगा ना। तो यहाँ आपका बचेगा एक्स बटे के 2। बस इसका फाइनल आंसर कितना होगा, एक्स बटे के 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या इसको हल करिए। अब दिखने में कितना भयंकर क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए, आप जानते नहीं है मेरे भाई कि हथियार कितनों खतरनाक काहे न हो, चलाने वाला भी खतरनाक होना चाहिए, तो आराम से चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए, सवाल कितनों खतरनाक काहे न हो, आप लोग एकदम आसान तरीके से लगा दोगे, ठीक है। यहाँ देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, जबरदस्ती, क्या करना होता है, जबरदस्ती
यस, जबरदस्ती करना होता है। जब साइन कास ऊपर नीचे दोनों दिया गया हो तो ऐसे सवालों में जबरदस्ती करेंगे, कैसे और किसके ऊपर जबरदस्ती करना है ना। तो यहाँ देखिए ऐसे सवालों में जो कास है ना, कास को हम जबरी कामन निकाल लेंगे, क्योंकि जब कामन निकालेंगे तभी देखो जो बाहर है ना वही अंदर बनना चाहिए। बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन इनवर्स का ही मतलब टेन का ही फार्मूला बनना चाहिए। इसके लिए हमें कास को बाहर कामन निकालना पड़ेगा मजबूरन, है ना। देखिए जब कास निकल जाएगा तो यहाँ पे है तो बचेगा 1, जहां पर नहीं है उसके बटे में हो जाता है। कहाँ होता है भाई? बटे में, है ना। अब यहाँ देखिए कॉस एक्स निकाल देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स कास से कास कट जाएगा तो 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन एक्स। यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन एक्स, है ना। अब बस आगे बढ़ेंगे धीरे से। देखिए टेन इनवर्स, आप नहीं जानते हो कि जो 1 है 1 को हम क्या लिखेंगे? 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है ना। तो जगह 10 पाई बाई 4, एक मतलब 45 डिग्री, ठीक है, और माइनस 10 एक्स अपान। देखिए इसके गुणा में कितना है भाई? 1, मगर छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। और उस छुपे हुए 1 को हम दिखाने जा रहे हैं थोड़ा अलग अंदाज में, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स, है ना। सर ये कहाँ से आया? वही तो बता रहा भाई, इसके गुणा में 1 नहीं हो सकता है? हो सकता है। और 1 जानते हो जो 1 है वह 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो हम 1 लिखे चाहे 10 पाई बाई 4 लिखें, बात तो एक है। तो हमने 1 की जगह पर इसका प्रयोग कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 10 इनवर्स, ये एक फार्मूला बना 10a माइनस 10b बटे के 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो फार्मूला क्या है? 10a माइनस बी, क्या है? a माइनस बी, ठीक है। अब 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे क्या है? 10 को 10 का इंतजार था ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो 10 का 10 से इंतजार था, आया और कट गया, क्या बचा आपका? पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही आपका आंसर होगा, इसको छाप लीजिएगा। अब यहाँ देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, करा इनको हल करना है। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे होता 1 के साथ x, बताया ना क्या सोचें, हाउ टू थिंक, कैसे सोचें कि क्या होने वाला है। अगर इस पे आप काम कर लेते हैं तो सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा। हम आपको क्लास में केवल सवाल ही नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे सोचा जाए कि हम वहां तक मंजिल तक पहुंच सकें। अगर बहुत दूर तक जाना है तो आपको बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। देखिए एक मकान का निर्माण होता है ना मेरे भाई, एक एक ईंटे को जोड़ जोड़ के होता है। एक बैग 10 ईंटों को सरिया दोगे तो वह मकान ढह जाएगा, है ना। तो हम लोग पूरी बेसिक बातों को लेकर चलेंगे, बस ध्यान से आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए जब 1 के साथ क्या हो जाए? एक्स हो जाता, तो यहाँ पे हम यक्स का मान मानते हैं साइन थीटा या कॉस। दोनों कंडीशन में फार्मूला बनता कैसे? आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर से करनी हटती तो बाहर क्या आता? कॉस थीटा। तो मेन उद्देश्य होता है कि यक्स की जगह पर क्या माने कि हल करने पर करनी के बाहर निकल जाए। तो अगर यहाँ पे ए ना होता तो साइन और कास होता। जब यहाँ पे ए न होता, इस तरह होता तो साइन और कास होता। मगर जब यहाँ पर ए हो जाए तो सर क्या करेंगे? हाँ वही रहेगा, बस उनके साथ ए और ए जुड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो जब सवाल के अंदर ऐसे यक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर दिया गया हो, तो जो भी हम त्रिकोणमितीय फंक्शन मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मानेंगे, उनके साथ क्या लगा देंगे? ए। क्या लगा देंगे? ए। बस इसी बात का ध्यान देना है। अगर यहाँ दिया होता 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब
कि 2 स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर दिया है 2, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे 2, है ना। इस बात का ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर मान लेंगे ए, तो आपको पता है या तो साइन एक कास मानेंगे या तो ये साइन मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू हम मान लेंगे ए साइन थीटा। ऐसा हमने क्या किया मान लिया। ये गुणा में तो भाग कर जाएगा, ये आपका बनेगा साइन थीटा। ये भी है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा, है ना। यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है भाई ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है ए, तो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। लगा देंगे ब्रैकेट, देखने में थोड़ा सुंदर लगता है ना, सुंदरता को हमेशा बना कर रखनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ लिखने वाले हैं, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, देखिए ए साइन थीटा अपान ए स्क्वायर दोनों मिले कामन तो बाहर निकाल देंगे। ध्यान है बाहर मतलब करनी के बाहर नहीं निकाल देंगे, करड़ी में ही निकालेंगे। इनको लिखेंगे क्या ए स्क्वायर, जब यहां से निकलेगा तो बचेगा 1, और जब यहां से निकलेगा तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस अब होने ही वाला है ए साइन थीटा अपान स्क्वायर से अच्छा भी रहने दो अंदर, थोड़ा सा साथ साथ निकालेंगे दोनों भाइयों को। यानी कि ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सब जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कोई बोलता नहीं खाली। यहां देखो ध्यान रहे मेरे भाई, हमारे साथ साथ तुम लोग के बोलना है, अगर नहीं बोल रहे हो समझ लो आप मरे हुए पर्सन हो, तो हमारे साथ साथ बोलिए, है ना। यहां देखिए ए साइन थीटा अपान स्क्वायर से करड़ी बाहर, यानी करड़ी हट जाएगी तो ए बाहर और काश भी क्या हो जाएगा बोलो बाहर, तो ए से ए का होगा कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, ध्यान से देखो साइन बटे कॉस, जल्दी बोलो साइन बटे कॉस टेन कितना हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए टेन से टेन कट जाएगा तो क्या बचेगा थीटा। क्या थीटा ही रहेगा, नहीं, थीटा को हमने माना है तो गायब करेंगे ना, तो थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स बटे के ए। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखेंगे, है ना। बस ध्यान से देखते रहिए आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स का स्क्वायर, है ना। अब x के जगह पर क्या माने, आपको एक मूल मंत्र दिए थे क्या कि जवन बाहर रहेगा वह अंदर मानेंगे। ऐसा बार बार हो जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर यही होता है, तो यहाँ वही मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल जब यहाँ पे ए बी सी डी ना हो तब, अगर ए बी सी डी आ जाए ना तो उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या मान लेंगे ए टेन थीटा। ऐसा हमने क्या किया मान लिया, माना, ठीक है। अब ये गुणा में तो वही बटे में हो जाएगा, बचेगा आपका टेन थीटा। ये इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे के ए बराबर थीटा, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम लोग, देखिए टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू क्या रखना है यहाँ पे ए टेन थीटा माइनस, है ना, ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा बटे देखिए ए क्यूब माइनस 3a इंटू
एक्स की जगह पर क्या रखना है, ए टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, टेन इनवर्स थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा, है ना। देखिए ए क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब और टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ए क्यूब दोनों में है, ए क्यूब ये दोनों में है, बाहर निकाल देंगे, निकालिए। देखिए ध्यान से, यहाँ आपका है टेन इनवर्स ए क्यूब, बाहर निकला तो क्या बचेगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा अपान, यहां से भी ए क्यूब कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा आपका, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो मेरे भाई, ए क्यूब से ए क्यूब खत्म, यहाँ का हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान वन माइनस, कहीं गलती हुई ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, थ्री, हम यहाँ पे भूल गए थे, है ना, तो फिर से लिख दिए, क्या दिक्कत है, हो जाएगा थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब थीटा बटे के वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थ्री थीटा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा मेरे भाई, टेन थ्री थीटा। ठीक है, अब टेन से टेन खत्म, इंतजार था, आ गया, कहानी खत्म, थ्री थीटा, और हमने थीटा की वैल्यू पहले से निकाल कर रखी है मेरे भाई, क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपान ए। बस हो गया इसका आंसर, कौन सी बड़ी कहानी में है ना, सिंपल कहानी है, आराम से इसको छाप लीजिएगा। इधर देखते हैं पहले, देखिए इसकी भी वैल्यू क्या है समझते हैं। जब ऐसा सवाल दिया गया तो हमेशा पीछे से हल करेंगे, कहां से, हमेशा पीछे से हल करेंगे, है ना, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए टेन इनवर्स टू कॉस टू इंटू, अब बताओ मेरे भाई कि जो ये एक बटे के दो है वो साइन कितने का मान है, साइन कितने की वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर साइन 30 अंश का मान एक बटे के दो होता है, तो 30 को हम रेडियन बोलते हैं पाई बटे के 6, यानी ये किसकी वैल्यू है, पाई बटे के 6 की वैल्यू है ना। देखिए टेन इनवर्स टू कॉस दो तिहाई 6, यानी यहाँ आपका हो जाएगा पाई बटे के 6। ठीक है, फिर देखिए टेन इनवर्स टू इंटू, यानी गुणा कर देते हैं, कह रहा है कि कॉस पाई बाई 6, मतलब कॉस, यहाँ सही लिखे हैं गलत लिख दिया ना, यहाँ पे 30, यहाँ पे 3 रहेगा, कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, एक बटे के 2। अब इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगा टेन इनवर्स, कितना बचा, एक, कितना बचा मेरे भाई, एक। आप सब बताइए, आप सब लोग मिलकर बताइए कि जो एक है, जो एक है एक, टेन कितने का मान है, तो आपको पता है टेन पाई बाई 4, है ना, सबको पता था, आप सबने उत्तर भी मन में सोच ही लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि टेन एक बटे के दो कोष्टक में टेन साइन इनवर्स दो एक्स बटे के वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर बटे के वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है ना, कर इस पूरे को हल करिए और इसको भाई छोटे रूप में लाइए। तो देखिए यहाँ पे इनका एक बड़ा रूप हल करने का है, एक छोटा रूप है। बड़ा कब करना होगा, जब आपको फार्मूले नहीं पता होंगे, छोटा कब करेंगे आप, जब आपको फार्मूले पता होंगे, है ना। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बताने वाले हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, सब याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है,
आपका हो जाएगा 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। देखिए ध्यान से, खत्म। क्या खत्म भाई? सवाल खत्म होने वाला है, बस 2 लाइन का सवाल है, इंतजार करिए खाली। देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला होता है, आपको हम लिखवाए थे 10 इनवर्स के 3 फार्मूले, जेमस एक ये भी है। ये फार्मूला होता है किसका? 2 इनवर्स एक्स का। अगर यहाँ पे होता वाई तो हम क्या लिख दे? वाई। सेम प्रोसेस यहाँ देखिए, ये भी फार्मूला होता है 2 इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ पे वाई है तो हम क्या लिखेंगे? वाई। कोई समस्या नहीं है, तो ये आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। देखो 10 1/2 2 और 2 दोनों में है ना। तो हम क्या करेंगे, जरा सा एक काम करने वाले हैं, इस 2 का अंदर गुणा करिए, आपका बचेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस ये भी 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 10 इनवर्स वाई, है ना। तो 10 कोष्टक में 10 इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स वाई का फार्मूला नहीं होता है? सर भूल तो गए, बता दीजिए एक बार। देखिए बता रहे हैं, लेकिन याद करिए आप लोग। 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई, है ना। देखिए जिसका मुझे था इंतजार ना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आ गया। 10 से 10 क्या होगा? कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका? एक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। बस यही आपका क्या है? आंसर है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है यहाँ मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 2 इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसके जगह पर ये लिखे तो इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 और होते हैं। 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अभी एक 10 के पदों में होता तो उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या लिखे, है कि नहीं। तो इन सभी फार्मूलों को आप याद रखिए, और हाँ ये खुद अपने आप में एक फार्मूला होता है। बाकी इसका आंसर ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई, आपको जितने भी प्रश्न बताए गए होंगे आपको सब समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और एक बात विशेष कर ध्यान देना आप लोगों को, कि वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि अब हर वो बच्चा गणित में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकेगा जिनकी मैथमेटिक्स बहुत बहुत ही ज़्यादा वीक है ना।